नमस्कार। चलिए, आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दिल को छू जाती है। एक ऐसी कहानी जो भाइयों के बीच के अटूट प्रेम और त्याग को दिखाती है। तो कहानी की शुरुआती होती है श्री राम के इन शब्दों से जो अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। सोचिए कितनी गहरी बात है। तो होता यह है कि हम लंका के युद्ध क्षेत्र में हैं और यहीं पर मेघनाद का एक ही वार उस रिश्ते पर पड़ता है जिसके लिए कहा जाता था एक प्राण दो शरीर। हुआ ये कि मेघनाद ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति, वीर घातिनी शक्ति, लक्ष्मण पर चला दी। ये वो हथियार था जिसे उसने देवताओं के लिए बचाकर रखा था। और जैसे ही ये शक्ति लक्ष्मण को लगती है, वो बेसुध होकर गिर पड़ते हैं, मानो मौत के मुंह में चले गए हों। और बस उसी पल पूरा युद्ध रुक जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और गहरी निराशा छा जाती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि राम का दुख कैसा था। ये सिर्फ एक भाई का दुख नहीं था। दो शरीर एक प्राण का मतलब ही यही है कि चोट लक्ष्मण को लगी लेकिन घाव राम को महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उनका अपना ही कोई अंग गड़ गया हो। और जैसे जैसे रात गहराती है और उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, तब हम श्री राम का वो रूप देखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया, उनका विलाप। और ये हमें बताता है कि इस युद्ध की असली कीमत वो क्या चुका रहे थे। उनके लिए रावण पर जीत, सीता को वापस पाना सब बेमतलब हो गया था। वो कहते हैं, इस जीवन का क्या करूं जो भाई के काम ना आ सके। उनके लिए हार जीत का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन भाई जैसा सुख कहीं नहीं। ये उनके दिल की असली आवाज थी। अब इसी घोर निराशा के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है। लंका के राजवैद्य सुषेण बताते हैं कि एक ही रास्ता है, हिमालय पर संजीवनी बूटी। लेकिन एक शर्त थी, वो सूर्योदय से पहले लानी होगी। अब ये काम तो नामुमकिन सा था। कौन कर सकता था ये? और तब हनुमान जी आगे आते हैं और वचन देते हैं, मैं लाऊंगा। तो हनुमान जी निकल पड़ते हैं। लेकिन उनकी ये यात्रा सिर्फ समय से रेस नहीं थी। ये एक ऐसा सफर था जो लंका में हो रहे दुख को सीधा अयोध्या से जोड़ने वाला था, जहां एक और भाई भरत खामोशी से सब कुछ सह रहे थे। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। पहले तो रावण का भेजा हुआ एक राक्षस कालनेमी साधु का भेष बनाकर उन्हें भटकाने की कोशिश करता है। फिर जब वो किसी तरह पर्वत पर पहुंचते हैं तो हजारों जड़ी बूटियों के बीच वो संजीवनी को पहचान ही नहीं पाते। और फिर सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं और भरत उन्हें कोई दैत्य समझकर अपने तीर से नीचे गिरा देते हैं। जरा सोचिए उस पल के बारे में। भरत को लगता है उन्होंने किसी राक्षस को मार गिराया, लेकिन नीचे गिरते हुए हनुमान के मुंह से निकलता है